हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो हाँ, आज हम फिर बात करने वाले हैं कक्षा 12 मैथ के बारे में, समाकलन के बारे में, जो कि प्रकाशन दे दिया है आपका बालाजी प्रकाशन। एक्सरसाइज दे दिया 7.1। कल की क्लास में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। आज हम आगे के सवालों का सोल्यूशन देने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज 6 नंबर सवाल दे दिया है आपका कि 1 - x² की पावर दिया है 1/2 माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1/1 माइनस का x²। देखिए यहाँ पे दे दिया है ये माइनस का, जब नीचे लिखेंगे प्लस का हो जाएगा, dx लिखेंगे। अब देखिए अंडर रूट का मान होता है 1/2। अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट लिख दिया। अब देखिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको हम फॉर्मूले बताए थे। अगर आप हमारी क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो पिछली वीडियो में जाके देखिए, इसी एक्सरसाइज 7.1 का। वहाँ पर हमने ये भी बताया कि समाकलन किसे कहते हैं, कुछ फार्मूलों के हमने जिक्र किया है, तो वहाँ पे ये फार्मूला मिलेगा आपको। तो ये फार्मूला आपका होता है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे, अगर ऐसा कहीं पे लिखा है, अगर समाकलन का निशान लगा है, dx लिखा है, तो इसका का समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, प्लस का सी कांस्टेंट तो लगेगा ही। तो इस सवाल का आप सोल्यूशन हो जाएगा, इस सवाल का आपका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। सवाल नंबर 7 दे दिया है 1 + x² की पावर माइनस का 1। अब ऐसी कंडीशन में इसमें किया है वैसे इसमें करेंगे। देखिए वहाँ पे लिखा था 1/2 और यहाँ पे लिखा है माइनस का 1। जब नीचे लेके जाएंगे इसको हम, तो हो जाएगा 1/1 प्लस का x²। और आप पिछली वीडियो में ऐसा फार्मूला देखने को पाएंगे। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। अगर नहीं लगेगा तो फिर पुनः बताइए, हमसे बताइए, तो हम लगाने का पुनः प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं, ये लगाएंगे आप लोग। सवाल नंबर 7 आपके लगाने के लिए हम दे रहे हैं। सवाल नंबर 8 का सोल्यूशन देखिए। 2 की पावर x दे दिया है। अब यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, 2 की पावर x लिखेंगे, dx लिखेंगे। देखिए जब किसी चर की घात अचर होती है उसका भी समाकलन होता है। अगर अचर की घात चर होगी उसका भी समाकलन होता है। उसका क्या होता है, अगर ऐसा कंडीशन कहीं पर लिखा है तो इसका सीधा फार्मूला होता है कि 2 की पावर x बटे log e की पावर a होता है। log e की पावर a, हमने फार्मूला भी लिखाया होगा कि a की पावर x बराबर होता है log e की पावर a, ऊपर होता है a की पावर x बटे log e की पावर a प्लस का c। अगर ऐसा इंटीग्रेशन लिखा हो तब के लिए, समझ रहे हैं। अब यहाँ a के स्थान पे 2 दे दिया है, हमने 2 रख दिया। x के स्थान पे x ही दिया है, log e की पावर a मतलब log e की पावर a यहाँ पे, तो a के स्थान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे a लिखा है तो यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस का c। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 दे दिया है 1/cosec x। 1/cosec x साइन एस के बराबर होता है। और साइन एस का समाकलन तो सिंपल सा हम पिछली क्लास में बात ही कर चुके हैं, देख के लगा लीजिएगा। अगर लगा पाओ तो लगाना, और नहीं लगा पाना तो हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और देख के लगाइए उसमें से। ठीक, अब सवाल नंबर 10 देखिए, लिखा है 8। कितना लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 8 ही लिख दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष समाकलन करने। देखिए अचर पद है, क्या दे दिया है, अचर पद है, संख्याएं अचर पद होती हैं। ठीक, अब देखिए 8 को बाहर करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा x के सापेक्ष, यहाँ पे हमने dx लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 8 को जब बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। कितना बचेगा 1, तो हो गया dx। और जब किसी चर का, हम किसी अचर का जब समाकलन करते हैं जिसके सापेक्ष हो रहा है वही हो जाता है। तो यहाँ पे किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, तो d और समाकलन चिन्ह हट जाएगा, x लग जाएगा प्लस का c। समस्या किसी को अगर समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दे दिया है, देखिए सवाल नंबर आपका दे दिया है 11 दिया है साइन एक्स माइनस का 2x प्लस का e की पावर x। फटाक से हम लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं पर हर एक का इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे, dx लिखेंगे क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है। ठीक, माइनस का 2 1/x dx प्लस e की पावर x dx। अब देखिए साइन s का समाकलन हमने फार्मूला आपको लिखाया है। साइन s का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x। 2 को बाहर कर दिए हम, 1/x, अगर 1/x या 1/p या 1/t, वो भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे t होगा यहाँ भी t होना चाहिए, अगर यहाँ पे p होगा यहाँ भी p होना चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है x।
तब तो उसका होगा एक, तब क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x। e की पावर x का ना तो समाकलन होता है ना ही अवकलन होता है, जैसा तैसे रहता है। e की पावर x प्लस का c लिख दिए। दिक्कत। अब सवाल नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, शुरुआती एक्सरसाइज ना 7.1, सिंपल सा सवाल दे दिया होता है, लेकिन शुरुआती बच्चा हमारे लिए सिंपल है, हम लगा रहे हैं। जो बच्चे शुरू में पढ़ना प्रारंभ करेंगे उनके लिए तो कठिन बात है, उन्हीं का सोल्यूशन हम दे रहे हैं। ठीक, देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत हलवा हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे साइन ए माइनस का अल्फा डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि यहाँ लिखा है साइन एक्स, यहाँ लिखा है साइन ए माइनस का अल्फा, और यहाँ पे डी एक्स लिखा है। तो अब इसमें देखना ये है, इसमें किसका समाकलन होगा, कौन चर है कौन अचर है, कौन चर है कौन अचर है। यहाँ पे डी एक्स लिखा है, जिसके गुणे में डी एक्स, जिसके गुणे में एक्स लिखा है वो तो सब हो गया चर, क्या हो गए चर, और सब हो गया अचर। अचर को उठा के क्या करते हैं हम, बाहर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एंगल दे दिया है साइन ए माइनस का अल्फा, यहाँ पे एक्स दिया है, नहीं दिया ना, तो इसको हम ए साइन ए माइनस का अल्फा को उठा के बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स लिख दिए। अब साइन एक्स का सिंपल सा क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, अपॉन में जो लिखा है वही लिख देते हैं, प्लस का सी लिख दिए। दिक्कत, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 में एक ही जैसा है। यहाँ पे दिया है कॉस एक्स बटे साइन अल्फा, वहाँ पे दिया था साइन अल्फा बटे साइन ए माइनस का अल्फा, यहाँ पे दिया है कॉस एक्स बटे साइन अल्फा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, जब इस लिखेंगे यहाँ पे हम एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो कॉस एक्स तो होगा आपका अचर, ये क्या हो जाएगा अचर, अचर को उठा को बाहर कर देंगे, कॉस का सिंपल सा हम समाकलन कर लेंगे हम। यहाँ ये कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए हमको, ठीक, सभी बच्चों के लिए। अब सवाल नंबर 14 देखिए, ये दे दिया अंडर रूट 1 माइनस का साइन 2x। समस्या उत्पन्न होती है ना। अब इसका क्या करें, देखिए 1 का भी होता है साइन 2x का भी होता है, अंडर रूट का हम क्या करें, सीधा पहले लिखिए, सोल्यूशन है इसका हमारे पास। देखिए यहाँ पर लिखा x के सापेक्ष समाकलन करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, बड़ा सा अंडर रूट लगाइए। ठीक, यहाँ लिखा है 1। अब जाइए ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए 3 संख्या यहाँ पे होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, दूसरी आपकी होती है सेक स्क्वायर एक्स प्लस का माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, एक तीसरी भी होती है, क्या होती है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब समस्या ये उत्पन्न हुई, यहाँ पे अप्लाई कौन सा करें, तो उसको देखना हमें ये है, पीछे दे दिया है साइन 2x, क्या दे दिया है साइन 2x, तो साइन और कॉस वाली चीज़ रखिए, तो वो होती है आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे साइन 2x लिखा है, साइन 2x का फार्मूला आपका होता है माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ रहे हैं। अब देखिए फिर फार्मूला बन गया, हमने फार्मूला बनाया और फिर फार्मूला ही बन गया, क्या बन गया, देखिए अगर इसको मान दीजिए a, इसको मान दीजिए b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, तो ये हो गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे a को माना हमने x, b को माना हमने b माना हमने cos को, तो साइन माइनस कॉस का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए जब किसी स्क्वायर का अंडर रूट होता है, जब किसी संख्या का स्क्वायर दिया हो और स्क्वायर का अंडर रूट हो, तो वह अंडर रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है, देखिए क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2 और पहले से स्क्वायर दिया होगा, तो अब ये 1/2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कट नहीं जाएगा, 1 बचेगा। तो वही हमने किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर निकाला, उसको हमने अलग अलग कर दिया, साइन एक्स को इधर और कॉस एक्स को इधर, बीच में माइनस लगा दिया। समस्या, अब साइन एक्स का समाकलन क्या होता है आपका, माइनस का कॉस एक्स, वो हमने किया। कॉस का क्या होता है, प्लस का साइन एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का सी, ये हो गया आपका इसका सटीक आंसर। समझ रहे हैं समस्या। अगर इन सवालों में किसी भी छात्र छात्रा को समस्या होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम समझाने का पुनः प्रयास करें। देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब सवाल नंबर आप ये सवाल नंबर दे दिया है, ठीक, ये सवाल दे दिया है आपका 4 माइनस का 7 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हमें करना है एक्स के सापेक्ष समाकलन। देखते हैं, इसका करना है हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन। लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रेशन। अब देखिए एक बात, देखिए जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो 4 के भी बटे में लिखा है और 7 साइन एक्स के भी क्या है बटे में, दोनों को अलग अलग कर देता है। तो हमने लिखा 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया, डी एक्स लिखा, 7 साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया, डी एक्स लिखा।
अब देखिए 4 अचर पद है, इसको हमने बाहर कर दिया। 1/cos² लिखा। 7 अचर पद है, इसको हमने बाहर कर दिया। साइन अपॉन कॉस, अब देखिए कॉस को 2 बार लिख सकते हैं, कॉस एक्स गुणे कॉस एक्स, तो वही लिखा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स गुणे में 1/cos एक्स डी एक्स। अब 1/cos एक्स होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर लगाए, यहाँ हमने स्क्वायर लगा दिया, समस्या कोई दिक्कत नहीं। 7, अब देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है। अब चलिए फार्मूले में हमने क्या बताया था कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। 4 हमने गुणे में लिखा तो लिखा रहने दीजिए माइनस का। 7 tan x इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का 7 सेक एक्स प्लस का सी, समस्या। इसका मतलब 4 7 x माइनस का 4 माइनस 7x 7 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर का समाकलन जो होगा वो इतना हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका ये कह रहा है कि 1/1 माइनस का साइन एक्स, इसका हमें करना है एक्स के सापेक्ष समाकलन। हमने लिखा भी एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए। क्या लगाया हमने, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया। इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया, 1/1 माइनस का साइन एक्स डी एक्स लिखा हमने। अब क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, हर का प्रमेयीकरण कर लेते हैं, हर का प्रमेयीकरण कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हर का प्रमेयीकरण कर दिया। 1/1 माइनस साइन एक्स लिखा है, इसके विपरीत चिन्ह से होती है। यहाँ पर 1 प्लस का साइन एक्स, 1 प्लस का साइन एक्स लिख दिया, ऊपर भी 1 प्लस साइन से गुणा किया, नीचे भी 1 प्लस का साइन एक्स से क्या किया, गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए इसके गुणे में 1 हो जाएगा। ये देखिए 1 माइनस का साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, ये फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस का बी। उसको हम क्या ले सकते हैं, लिखेंगे जी हम उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, थोड़ा सा कम जाइए ट्रिग्नोमेट्री में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कॉस स्क्वायर के बराबर। तो ऊपर 1 प्लस का साइन लिखा, ये नीचे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखना आपको ये कि कॉस स्क्वायर एक्स एक के भी बटे में है और साइन के भी क्या दे दिया है, बटे में दे दिया है। इधर आ जाओ, अब ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/1 इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का साइन पॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/cos सेक के बराबर होता है, स्क्वायर लगा हमने स्क्वायर लगा दिया डी एक्स। और साइन पॉन कॉस tan होता है, जब एक कॉस बचा तो 1/cos क्या होता है, सेक के बराबर होता है, लिख दिया हमने। अब देखिए सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan x, और tan x इंटू सेक का होता है सेक x। ये हो गया आपका सिंपल सा इसका समाकलन। दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब देखें अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए समय कितना होता है। अगला सवाल दे दिया आपका, यदि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4x3 माइनस 3e प्लस का 5, तब y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, y का मान। देखिए ये आपका पहले से ही अवकलन का आंसर दिया है। हम बताए थे समाकलन की परिभाषा कि अवकलन के व्युत्क्रम को या प्रतिलोम को क्या कहते हैं, हम समाकलन कहते हैं। यदि अवकलन का आंसर होगा तो वो समाकलन का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, और यदि समाकलन का क्वेश्चन होगा तो अवकलन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये अवकलन का आंसर है, हमें निकालना है अवकलन का क्वेश्चन, अर्थात इसका निकालना है हमें समाकलन निकालना है। तो देखो हम डी एक्स को क्या भेज देंगे, सबके गुणे में भेज दिए, तो 4 डी वाई बराबर 4x3 माइनस का 3e प्लस का 5 फुल के गुणे में हो जाएगा डी एक्स। अब इसका भी बारी बारी से गुणा करेंगे और एक्स के सापेक्ष समाकलन भी करेंगे। तो चिन्ह लगाइए, डी वाई लिखा बराबर 4 को हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन x3 और ये वाला डी एक्स इसके गुणे में आ जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को, फिर से देख लेते हैं। डी वाई बराबर हो जाएगा फुल के गुणे में हो जाएगा डी एक्स, इतना लिखाइए आप। जब इसका आप इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x3 डी एक्स, उसी प्रकार इसका भी करेंगे, उसी प्रकार इसका भी करेंगे। तो हमने एक स्टेप यहाँ पे कम लिखा, एक स्टेप यहाँ पे हमने कम लिखा। वो स्टेप देखो, एस के सापेक्ष समाकलन करने पर तो इसका इंटीग्रेशन इसका वाई सापेक्ष और डी वाई हो जाएगा।
अब इस 4 को बाहर करिए, हमने बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx पूरे के गुणे में है, ठीक, माइनस यहाँ का हमने 3 बार कर दिया इंटीग्रेशन e की पावर x dx, यहाँ का हमने 5 बार कर दिया इंटीग्रेशन। अब यहाँ कितना बचा, एक बचा, dx हो जाएगा। अब सिंपल सा समाकलन करिए इसका। तो इसका देखिए, जब किसी अचर का समाकलन जिसके सापेक्ष हो रहा होता है वही हो जाता है। तो यहाँ पे किसके सापेक्ष हो रहा है, y के सापेक्ष हो रहा है, तो क्या बचेगा, इसका y बचेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ चर के सापेक्ष होगा, तो चर में एक जुड़ेगा, जुड़ा से नीचे बटे में आता है। तो देखिए x की पावर हमने 3 दे दिया, हम उसमें दे ही दिया है, एक हमने जोड़ा और नीचे 3 + 1 भी लिखा, -3e की पावर x का ना तो समाकलन होता है ना ही अवकलन होता है, जैसे का तैसा ही रहता है, प्लस ये 5। अब हमने अभी यहाँ बताया था कि अगर अचर पद का समाकलन हो रहा है तो जिसके सापेक्ष होता है वही हो जाता है। तो यहाँ पे y के सापेक्ष था तो y हो गया, यहाँ पे किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, x। 5 गुणे में तो रहेगा ही। ये आपका सी जो दे दिया है समाकलन यथांक दे दिया है, ठीक। अब ये y बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 3 1 4 हो जाएगा, ये वाला 4 इससे कट जाएगा, तो y बराबर x की घात 4 -3e की पावर x प्लस का 5x प्लस का c, ये हो जाएगा सिंपल सा आपका समाकलन। एक्सरसाइज 7.1 आपकी समाप्त हुई। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। अगर क्लास को हमारी ज्वाइन करना है तो हमारे RK एजुकेशन ग्रुप को फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ाई का फुल आनंद लीजिए। हम इसमें अब हम जहाँ तक प्रयास है हमारा कि हम फिजिक्स की भी क्लास चलाने वाले हैं, ठीक। अभी तो मैथ क्या चल रहा है, फिजिक्स का भी क्लास हमारे चैनल पे मिलने वाला है और जल्द ही उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक। अगर क्लास हमारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ाई का फुल आनंद ले सकें। जय हिंद, जय भारत।